मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत 36,653 वोट से हुई है। आरजेडी के अमर पासवान दूसरे नंबर पर बीजेपी की बेबी देवी रही और जीत के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बोचहा की जनता को धन्यवाद दिया उन्होंने और आरजेडी की बड़ी जीत विधानसभा उपचुनाव बोचहा में देखने को मिली। बागबारा में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव बीसीसीएल ठेकेदार मोहम्मद इसराफिल और लाला को एक घर से एक बार फिर से प्रिंस खान ने धमकी भरा वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया। इस बार प्रिंस खान ने कोई रंगदारी नहीं मांगी है बल्कि जान से मारने की धमकी दी। इस वीडियो में प्रिंस के पास एक अत्याधुनिक हथियार भी दिख रहा है। बताते चलेंगे पिछले कई बार मोहम्मद इशराफिल को प्रिंस खान ने रंगदारी को लेकर धमकी दी थी, जहां तक कि उनके दामाद को भी मारने की धमकी दी थी। एक बार उनके बस्ती में दहशत फैलाने के उद्देश्य से बमबाजी भी करवाया था और इस मामले में कई अपराधियों की गिरफ्तारी धनबाद पुलिस कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर के दौरे पर आने जाने वाले हैं। नीतीश कुमार समस्तीपुर में कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आला अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पटना में सभी डीएम के अधीन न चलने वाले कोर्ट में लंबित मामले पर सरकार गंभीर है। एडीएम, डीसीएलआर, एसडीओ के कोर्ट में लंबित मामलों की में तेजी लाई जाएगी और मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा है। डीएम के अधीन कोर्ट का औपचारिक निरीक्षण करने का आदेश दिया है। बेगूसराय में पत्ती के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे मोहल्ला में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घनी आबादी के बीच गोदाम में आग लगने के बाद दहशत का माहौल है। दमकल की 6 गाड़ियों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरी गंजा मोहल्ले में ओम प्रकाश का पत्ता गिलास का बड़ा गोदाम है। गोदाम में आग लगने से डिस्पोजल आइटम के सारे सामान जलकर राख हो गए। आग लगी में लाखों रुपए नुकसान की बात कही जा रही है। बेरमो के तेनुघाट जेल में विचाराधीन कैदी का इलाज के दौरान हुए मौत मामले पर जेल प्रशासन और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में तेनुघाट ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को लटकुटा निवासी बंधु ठाकुर ने एसजेएम कोर्ट में हत्या मामले में सरेंडर किया था और 8 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। लोहरदगा में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कहीं केक काटकर तो कहीं भजन कीर्तन कर राम भक्त हनुमान को नमन किया गया। गुदरी बाजार स्थित जयप्रकाश शर्मा के आवास पर हनुमान जयंती के अवसर पर हवन पूजन हुआ। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए। मंदिरों में रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ हुआ। जगह जगह भंडारे हुए। लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए हिंसा के बाद शहर से लेकर गांव तक तनाव रहा। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम नजर आ रही है और झारखंड पुलिस के डीएसपी विकास श्रीवास्तव एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई कराकर जीवन पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। डीएसपी विकास श्रीवास्तव और स्वयं शिक्षक बनकर छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जरूरतमंद छात्रों की मदद करते हैं और उनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको पढ़ाने का काम भी करते हैं। डीएसपी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था और इसमें मेरी पत्नी ने मुझे सपोर्ट किया और काफी मदद मिली इससे। रांची में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन है। 15 से 19 अप्रैल 2022 तक झारखंड राज्य कुश्ती संघ की तरफ से रांची के गणपत इंडोर स्टेडियम के अंदर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और सीनियर फेडरेशन कप महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आज महिला खिलाड़ी रिंग में उतरेंगी और अपने हुनर का जलवा दिखाएंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय औरंगाबाद पहुंचे और बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम के हर उन वीरों को इतिहास में स्थान दिलाएगी जिनके साथ उस वक्त के इतिहासकारों ने नाइंसाफी की। उन्होंने कहा कि बाबू कुंवर सिंह भी उन्हीं सेनानियों में से एक हैं जिनके साथ न्याय नहीं हुआ। बेरमो के तेनुघाट जेल में विचाराधीन कैदी का इलाज के दौरान हुए मौत मामले पर जेल प्रशासन और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में
तेनुगा टोपी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को लटकुटा निवासी बंधु ठाकुर ने एसडीएम कोर्ट में हत्या मामले में सरेंडर किया था और 8 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। दुमका के जरमुंडी में भीषण आग लग गई, जिससे कई घर और एक गुमटी जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों के देर से पहुंचने के पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। लोगों की माने तो स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से जरमुंडी थाना को एक दमकल का गाड़ी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम जरमुंडी थाना क्षेत्र में ही आता है, लेकिन यहां पर लोगों की मांग पर भी दमकल गाड़ी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। निरसा के राजपुरा कोयलियरी के बंद खादान में नहाने गए जमशेद गहरे पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि शिवली बाड़ी रहमत नगर निवासी 8वीं का छात्र जमशेद आलम इसिल मगमा क्षेत्र के बंद राजपुरा कोयलियरी खदान में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया। घटना शुक्रवार की है। जमशेद के साथ नहाने गए दोस्तों ने घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी। घटना की सूचना पाकर मुखिया मोहम्मद सनोवर के नेतृत्व में परिजनों के साथ लोग मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद भी उसके शव को निकाला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के कुपोषण केंद्र में पोषण सखी के हटते ही कुपोषित बच्चों की संख्या घटने लगी है। कुपोषण केंद्र के कर्मियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 1 या 2 बच्चे आते हैं। आपको बता दें कि पोषण सखी के हटते ही सही साथियों को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उनके उदासीन रवैया के कारण ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। पोषण सखी रानी जयश्री बताती हैं कि हम लोग जब कार्य में थे तो बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अब बच्चों की तादाद घटती जा रही है। पटना में एक बार फिर चेन लूट की घटना शुरू हो गई है। राजीव नगर में अपनी पत्नी के साथ मार्केटिंग के बाद लौट रहे एक व्यक्ति के गले से चेन लूटकर बाइक सवार 2 अपराधी फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पहचानने में लग गई। राजीव नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। हाल के दिनों में बोरिंग रोड कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन और मोबाइल लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गढ़वा जिले में अब बिजली की समस्या जल्द ही समाप्त होगी। इसके लिए केंद्र ने गढ़वा में 2 जगहों पर इस योजना की स्वीकृति दी है। रंका के पूरेकड़ा गांव में जमीन का कार्य पूरा हो गया, जबकि अन्नराज डैम के कैनाल के दोनों छोर पर सौर सोलर प्लेट लगाने के लिए डीपीआर की मांग राज्य सरकार से की गई है और इसी पानी की ऊपरी सतह और कैनाल के दोनों छोर पर लगाया जाएगा ताकि गर्मी के दिनों में पानी वाष्प बनकर भी न उड़े और पानी का लेयर बना रहे। अन्नराज डैम में 20 मेगावाट की सौर पार्क लगने से किसानों को बड़ी राहत मिल जाएगी। दरअसल गढ़वा जिला देश के 11वां आकांक्षी जिले में आता है और यहाँ की बिजली की व्यवस्था गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खराब हो जाते हैं। फिलहाल गढ़वा जिले में 15 से 18 घंटे तक बिजली रहती है। अब 24 घंटे बिजली के लिए पलामू सांसद बीडी राम की पहल पर केंद्रीय विद्युत मंत्री ने झारखंड के रांची, पलामू, गढ़वा सहित 2 अन्य जिलों को भी ये सौगात दी है। इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। डैम घूमने आए लोगों ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। अब बिजली के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र की सोलिंदाबाद में अनोखी और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अचानक जमीन के भीतर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल कायम हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ ईश्वर ने कुदरत का करिश्मा दिखाया है, तो कोई इसे ईश्वर का अभिशाप मान रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि रासायनिक पदार्थ की मिट्टी में मौजूदगी के कारण जमीन के भीतर से खुद ब खुद आग निकल रही है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि डरने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जांच के लिए मिट्टी का सैंपल लिया गया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरी बात क्या है। फिलहाल गांव में अग्निशमन की टीम को तैनात कर दिया गया है। और बात मौसम विभाग के अलर्ट की करेंगे। कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 44 डिग्री से ऊपर जाएगा कई जिलों का तापमान। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र की काशीपुर लखना चौक के पास मामूली विवाद में गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक होटल के पास ये प्रचार गाड़ी खड़ी कर दी गई थी, जिसका होटल मालिक ने विरोध किया और ये मामला हुआ।
संत विहार मोहल्ले में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगी की घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जल गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम शंभू चौधरी के मकान में आग लग गई। मकान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का गोदाम बनाया गया था, लिहाजा आग बहुत तेजी से फैल गई और इस पर जल्द काबू पाया गया। गढ़वा जिला समाहरणालय के जिला परिषद सभागार में त्रिस्तरीय आम पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी बीडीओ और सीओ पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में प्रत्याशियों का नामांकन कैसे लिया जाए, कौन कौन से जरूरी कागजात की जरूरी होती है, स्क्रूटनी कैसे की जाती है और सिंबल अलॉट कैसे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया गया। डीसी रमेश घोलपल ने सभी पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण करेंगे।